होली आने वाली हो और घर पे गुजिया ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसीलिए इस होली पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजिया की एक ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी, जो आपको पूरे इंटरनेट या यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। और इस गुजिया की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको कोई भी कुकिंग नहीं करनी है। ना इसे माइक्रोवेव या बेक करेंगे, ना इसे हम डीप फ्राई करेंगे, एयर फ्राई करेंगे, कुछ भी नहीं। और इतना ही नहीं, 10 मिनट के अंदर ये बनके तैयार हो जाते हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं यूट्यूब का सबसे पहला इन्वेंशन, नो कुकिंग नो बेकिंग चॉकलेट गुजिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कोको पाउडर। अब क्योंकि ये हमारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, तो जब भी आप कोको पाउडर यूज़ करें, कोई अच्छी क्वालिटी का करें तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये एक कटोरी भर के मैंने लिया है, इसे हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे। अब उसी कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पे आधा कटोरी जितना आइसिंग शुगर लिया है, 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और ये है काजू का एकदम बारीक सा पाउडर, तो ये मैंने आधा कटोरी जितना लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको एक ही कटोरी से नाप के लेने हैं। अब एक विस्क की मदद से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये दूध लिया है जो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो अब इसमें से एकदम थोड़ा सा दूध इसमें हम डालेंगे। तो अभी मैंने पहले छोटे 2 चम्मच भर के डाला है। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मुझे अभी भी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो थोड़ा सा दूध हम वापस इसमें डालेंगे। तो वापस से मैंने 2 छोटे चम्मच भर के इसमें दूध डाला है, और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। एकदम थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और फिर इसका हमें आटा लगाना है। अब क्योंकि इसके अंदर मिल्क पाउडर, आइसिंग शुगर सब ऐसे ही इंग्रेडिएंट हैं, तो थोड़ा सा भी दूध ज़्यादा हो जाएगा तो जो डो है वो एकदम आपका चिकना, पूरा एकदम गीला हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी तक मैंने यहाँ पे छोटे 4 चम्मच भर के डाला था, तो जो आटा है ये देखिए इस तरीके से हो रहा है। मतलब अब हमें इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है और ये सारा मिश्रण एक साथ हो जाएगा। तो सबको हम एक साथ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सारा मिश्रण एक साथ हो गया है और एकदम आटे के फॉर्म में हो गया है ये। और ये देखिए, ये जो आटा हमने लगाया है ये एकदम इसी तरीके से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और नरम भी नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, करीब 1/4 टीस्पून जितना, और फिर हम इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि जो हमारा डो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए, जो हमारा डो है वो एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसे हम ढक के साइड में रख देंगे, तब तक हम इसका स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं, और ये तीनों करीब 15-15 जितने हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई और नट्स भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से। तो हमने जो ये पाउडर बना के रखा उसमें से 1 कटोरी जितना हम लेंगे और इसे एक प्लेट में ले लेंगे। ये वही कटोरी है जिससे मैंने आगे के सारे इंग्रेडिएंट्स लिए थे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। ये नारियल का बुरादा बहुत ही आराम से मार्केट में मिल जाता है। इसके साथ अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी आइसिंग शुगर, और साथ में ही हम लेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने एक ही कटोरी से नाप के लिए हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अगेन एक विस्क की मदद से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम दूध। तो छोटी चम्मच से मैंने 3 चम्मच भर के अभी दूध डाला है। तो अब हाथ से हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ भी आपको बहुत ही सावधानी से दूध डालना है, इसीलिए कभी भी दूध डालने में जल्दबाजी ना करें। बहुत ज़्यादा एक साथ दूध नहीं डालें, एकदम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए, मैंने 3 चम्मच दूध डाला था, तो ये इसकी कंसिस्टेंसी देखो, ये एकदम इसी तरीके से हो गया है। और हमें इसे ऐसा ही रखना है, इससे ज़्यादा हम इसमें दूध नहीं डालेंगे। इसे हमें हार्ड नहीं करना है, मतलब डो नहीं लगाना है इसका, और ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब वापस से चलते हैं हम हमारे चॉकलेट वाले डो पे। तो अब इस डो को हम इक्वल साइज़ के टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से।
तो अब इसमें से हम एक पोर्शन लेंगे और इसे हाथों से दबा के हम एक लोइया तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और वो है गुजिया बनाना। तो उसके लिए ना आपको ऐसी प्लास्टिक की पतली वाली शीट चाहिए होगी। पान की दुकान में पान वाला इसी पॉलीथीन में पान को बांध के देता है। तो मैंने ये 2-3 संभाल के रखी हुई थी। अगर आपको ना मिले तो घर में कोई पॉलीथीन हो उसको भी काट के आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्लास्टिक को हम एक हार्ड सरफेस पे रखेंगे और जो हमने लोई बना के रखी थी वो इसके ऊपर हम रखेंगे और दूसरे प्लास्टिक से उसको कवर कर देंगे इस तरीके से। और अब एक बेलन की मदद से इसे हम बेलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसे बेलते जाएंगे और इस तरीके से प्लास्टिक को घुमाते जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आराम से आप इसे बेल सकते हैं। बस आपका जो आटा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है एक। इसके बाद इसके ऊपर का प्लास्टिक हम हटा देंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्टली ये तैयार हुआ है और इसकी थिकनेस देखो, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। और इसकी सरफेस देखो एकदम क्लीन है, कहीं से भी फटा नहीं है, कोई क्रैक नहीं है। तो मैं आपको दूसरा भी बेल के दिखाती हूँ। इस तरीके से ये एक पेड़ा हमने प्लास्टिक के ऊपर रखा, दूसरे प्लास्टिक से उसको हम कवर करेंगे, हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर बेलन से हम धीरे धीरे इसको बेलते जाएंगे, प्लास्टिक को घुमाते जाएंगे और धीरे धीरे ये ऐसे ही फैलते जाएगा और बड़ा होते जाएगा। तो ये देखिए दूसरा भी हमारा तैयार हो गया है। इस रेसिपी में आपको एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है और वो है मेज़रमेंट। मैंने आपको जिस तरीके से नाप दिया है सेम उसी तरीके से बनाएंगे तो आपका भी जो रोटी है वो इसी तरीके से पतला, स्मूथ और परफेक्ट बनेगा। अब मैंने गुजिया बनाने वाला ये मोल्ड लिया है। हम क्या करेंगे कि ये जो मोल्ड है इसके ऊपर हमने जो रोटी बेल के रखी थी इसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे और फिर हम इसे पलट देंगे। अब हमने जो रोटी बेली है वो इस मोल्ड से थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होनी चाहिए इस तरीके से। ये देखिए, तो मोल्ड को हम वापस से पलट देंगे और ऊपर का जो प्लास्टिक है इसे हम हटा देंगे। अब हमने जो स्टफिंग बना के रखा था उसमें से थोड़ा सा हम स्टफिंग इसके सेंटर में रखेंगे। स्टफिंग जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं रखेंगे, अंदाजे से उतना रखेंगे कि हर बाइट में हमको दोनों का इक्वल स्वाद मिले। और अब हम धीरे से इस मोल्ड को बंद करेंगे और इसकी जो साइड है इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे। और अब जो ये एक्स्ट्रा डो है इसको हम हटा देंगे। इसके किनारे पे हम वापस से अच्छे से दोनों उंगलियों से प्रेस करेंगे ताकि इसकी जो डिज़ाइन है वो अच्छे से उभर के आए और वो अच्छे से सील भी हो जाए। अब इसे हम धीरे से खोलेंगे और ये देखिए एकदम परफेक्ट इसका शेप आप देखो और ये एकदम आराम से मोल्ड से बाहर निकल जाता है। ये देखिए देखा कितना परफेक्टली तैयार हो गया है ये। तो इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। एक और हम तैयार कर लेते हैं ताकि आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन बाकी रह गया हो तो वो आपका दूर हो जाए और आप आराम से इसे अपने घर पे इस होली पे बना सकें। तो इसी तरीके से बाकी सारे गुजिया को भी मैंने तैयार करके रख दिया है। तो इसे हम एक सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। तो ये वाली होली पे ये नए टाइप के बिना झंझट वाले और बिना डीप फ्राई वाले गुजिया अपने घर पे ज़रूर बनाएं। आप भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं, चाहे तो आप इसे पैक करके किसी के घर भी भिजवाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बिना गुजिया के इस बार कोई नहीं रह जाए। बाहर से तो दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो थोड़ा अंदर से भी खोल के इसको देखा जाए। तो भाई ये देखिए बाहर से चॉकलेटी एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले गुजिया तैयार हुए हैं। तो इस होली पे गिल्ट फ्री होके जितना चाहे उतना गुजिया खाएं और होली का त्यौहार एंजॉय करें। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। अगर आपको ये मेरा नया इन्वेंशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत अच्छा लगा इसे अपने घर पे बनाएं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी गिल्ट फ्री होके गुजिया और होली दोनों एंजॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।